फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जैन। मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे ऑड टू अ नाइटिंगेल, जो कि लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो पोएम है आपके ग्रेजुएशन वोकेशनल कोर्सेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BCA, BBM, BSc IT, BASMM, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं इससे बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। और इस पोएम के माध्यम से जॉन किट्स, जो कि इसके पोएट हैं, काफ़ी कुछ समाज को देने की कोशिश की है। आइए जल्दी ये देखते हैं क्या कहा है उन्होंने इस पोएम में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था। जॉन किट्स जो है काफ़ी अल्प समय तक ही, बहुत ही अल्पायु थे इनकी, बहुत कम समय ही जीवित रह पाए, है ना। 1795 में इनका बॉर्न है और 1821 में इनका डेथ हो चुका है। इस 26 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया जो एक आम युवा आज के समय में भी नहीं कर पाता। उस समय, आज से सोचिए आप 200-250 साल पहले, उन्होंने ये सारी चीज़ें जो दी है वो वाकई में समाज के लिए एक और हम लोगों के लिए एक काबिल तारीफ है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जॉन किट्स इस नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल पोएम के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं, जो कि इसका थीम भी है कि स्वीट वॉइस जो है हमारे बहुत सारे काम को बहुत जल्दी करवाने में मदद करता है। और ये जो स्वीट वॉइस है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे वक्त को है बहुत ईजिली जो है आप आसानी से किसी भी काम को कर सकते हो। देखिए, इसके प्लॉट समरी के बारे में बात करते हैं तो किट्स जो है वो जब भी कुछ लिखते थे तो एक नाइटिंगेल की आवाज़ उन्हें हमेशा सुनाई दिया करती थी। और वो नाइटिंगेल जो है बहुत ही स्वीट वॉइस में गाना गाया करती थी। तो जब ये गाती थी तो उन्हें आभास होता था कि सुबह से लेकर शाम तक नाइटिंगेल गा रही है, क्या उसका गला नहीं रूंधता है। ये होने के बावजूद भी उसके वॉइस की जो क्वालिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी स्वीटनेस के साथ में, उसी पोलाइटनेस के साथ में ही वो गा रही है। जब वो ये दृश्य देखते हैं और सुनते हैं तो उनका मन जो है भर जाता है और वो चाहते हैं कि ये जो दुनिया की जो परेशानियां हैं, हम इतने सारे जो प्रॉब्लम्स फेस किया करते हैं जीवन में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमें ये लगता है कि अब हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बट एक्चुअली सोचिए, ये नाइटिंगेल जो सुबह से लेकर शाम तक गा रही है और गाने के साथ में इसके गले, इसके हर्ट जो है वो बहुत एक्ट कर रहा है, दर्द भी कर रहा है, उसके बावजूद भी इसके वॉइस में कोई कमी नहीं आई, इसके स्वीटनेस में कोई कमी नहीं आई है। जबकि हमारे साथ क्या होता है, जब हम सुबह से शाम तक काम करते हैं हम थक जाते हैं, कोई हमें अगर कुछ बातें कहता है हमें बुरा मान लेते हैं। लेकिन नाइटिंगेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। ही नोज हाउ पीपल यंग एंड ओल्ड सल्क एंड सफर। इस दुनिया में जो युवा हो या फिर बूढ़े लोग हैं, कितने परेशानी है, कितनी सफरिंग्स है। अगर आप बात करें तो देखिए इस दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स हम फेस किया करते हैं हर रोज़। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई महामारी से पीड़ित है ना। हम जो है हर जगह जो है पीड़ा ही नज़र आती है आज के युग में अगर आप बात करें तो। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या इन पीड़ा में भी क्या हम अपनी खुशियों को नहीं तलाश सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वी आर रनिंग बिहाइंड मनी, वी आर रनिंग बिहाइंड कि दूसरों से आगे निकलना है। हम इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप खुद देखिए, ओके, हेयर यूथ ग्रोज पेल। जो यूथ है, जो युवा है, वो थोड़े बड़े होते हैं, जवान होते हैं, मर जाते हैं। एंड इंडीड लाइफ ऑन दिस ट्रबल्ड प्लैनेट इज एन अनएंडिंग पेन एंड सॉरो। और इस प्लैनेट पे, इस पूरे धरती पर आप देखें तो कभी भी सॉरो, कभी भी पेन, कभी भी दर्द ख़त्म नहीं होता, है ना। हमेशा जो है ये परेशानियां जो है वो जारी रहती है। आप खुद सोचो, वी बॉर्न, है ना, हम जन्म लेते हैं, वी जस्ट बिकम अ बिट यंगर, थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर जॉब के पीछे भागते हैं, फिर शादी होती है, फिर आपको बर्बादी होती है और फिर लोग इसी तरह से मर जाते हैं। ओके, और आप खुद सोचिए, बूढ़े होने के बाद में वी आर हैविंग सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस। स्टिल आप क्या इसीलिए हमारा जन्म हुआ था? डोंट वी थिंक दैट वी शुड हैव बोर्न फॉर अ बेटर टू प्रूव दिस प्लैनेट एज ए बेटर प्लैनेट, है ना, ताकि हम इस धरती को एक बेहतर प्लैनेट की तरह साबित कर सकें। आप खुद सोचिए कि इतने सारे जीव जंतु इस पूरे प्लैनेट में है, लेकिन क्या आपने देखा है कि मानव से ज़्यादा जो है वो कटीला आवाज़ में कोई नहीं बोलता। वो ऐसे बोलता है जैसे कि पेन, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है हो किसी को, है ना। और आपको मैं बता दूँ, ये बोली ही है जिसकी वजह से गोली चल जाती है। ओके, सो हेंस वो चाहते हैं कि वो नाइटिंगेल के पंख पे बैठ जाए और ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे खुशियाँ ज़्यादा हों, जहाँ पे लोग बहुत प्रेम और मित्रवत व्यवहार करते हों और उस नाइटिंगेल के वर्ल्ड में ही जीना पसंद करते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो इस पोएम में ये भी लिखा है कि वो
उनकी अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो हमेशा नाइटिंगेल का आवाज़ सुनते सुनते ही हो जाए, उसकी झंकार, उस आवाज़ की जो खनक है इन्हें हमेशा सुनाई देती रहे। ही वांटेड दैट, ये वो चाहते थे कि ऐसा हो, ताकि उन्हें जो मरने के बाद में भी उसकी जो रिफ्लेक्शन है उस आवाज़ की, उन्हें बार बार उसका जो इको है वो बार बार सुनाई देता रहे। तो ही इज़ ऑन द विंग्स ऑफ पावरफुल इमेजिनेशन। एक्चुअली वो इमेजिन कर रही हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन क्या ये इमेजिनेशन अगर रियलिटी में तब्दील हो जाए तो हमारा प्लैनेट कितना सुंदर हो जाए, हमारी धरती कितनी बेहतर हो जाए। जब लोग एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करें, एक दूसरे से अच्छे से बात करें, तो शायद इस दुनिया में इतना जो लड़ाई झगड़े और युद्ध है वो कभी हो ही ना, है ना। अब देखिए थोड़ी सी कुछ बातें हो जाती है, लोग एक दूसरे से लड़ने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शब्द जो है वो ज़्यादा चुभते हैं, और शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करिए, क्योंकि ये हमारे परवरिश का प्रमाण पत्र देते हैं। आप अगर बुरा शब्द बोलते हैं, बुरा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लोग गलती आपकी नहीं, आपकी परवरिश यानी कि आपके पेरेंट्स पे निकालते हैं कि शायद ऐसे ही परवरिश उन्हें मिली होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स के बारे में कोई बुरा बोले? तो मैं भी यही आपसे गुजारिश करूंगा, जिस तरह से जॉन किट्स हमेशा ये चाहते थे कि नाइटिंगेल का जो ध्वनि है उनके दिलो दिमाग में हमेशा गूंजता रहे, ताकि वो भी सुंदर वचन का प्रयोग करे। उसी तरह से मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम और आप एक बेहतर वर्ल्ड को बनाने के लिए अच्छा प्रयोग करें, अच्छा बोले, मीठी वाणी बोले। ओके, सो एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो यहाँ पे दी गई है, वाज इट अ विजन और ए वेकिंग ड्रीम? ये क्या रियलिटी है या फिर मैं बस सपना देख रहा हूँ? फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लिप? चूँकि अब जो नाइटिंगेल है वहाँ से उड़ चुकी है जहाँ पे वो बैठी हुई थी, और वो पहाड़ों पे, घाटियों में चली गई है, जंगलों में चली गई है, और वो म्यूजिक का साउंड जो है अब उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। इन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, जो म्यूजिक होता है वो हमेशा सूदिंग होता है, यही इसका कंक्लूजन भी है, क्योंकि म्यूजिक हमारे न सिर्फ कानों को बल्कि हमारे पूरे मस्तिष्क को, हमारे दिलो दिमाग को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। ओके, लेकिन आजकल का जो म्यूजिक है, संगीत है, उसकी परिभाषा ही बदल गई है। लोग बहुत फास्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जो कि सुर से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ओवरऑल ये काफ़ी ही प्यारा और बहुत ही एक मार्मिक पोएम है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे स्वीट वॉइस जो है हमारे जीवन को बदल सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू everybody that we should have as speak sweet words with somebody, and definitely it will bring a better and healthy planet. So thank you very much. मैं संदीप जैन आपसे एक बार फिर मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।